नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सड़क सुरक्षा एनजीओ सेव लाइफ फाउंडेशन ने कुछ आंकड़े संकलित किए हैं, जिनके अनुसार भारत में लॉकडाउन के समय सड़क दुर्घटना में 198 मजदूरों की मौत हो गई। एनजीओ के मुताबिक 25 मार्च से 31 मई तक देश में कम से कम 1461 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 198 प्रवासी श्रमिकों सहित कम से कम 750 लोग मारे गए, जबकि 1390 लोग घायल हुए। कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलु ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। वो चित्रदुर्ग में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे, जहां भारी संख्या में लोग इकट्ठा थे। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर फूल बरसा रही है और नारे लगा रही है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मंगलवार को मुंबई से आने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन से गिरकर मिजोरम की 26 साल की एक महिला की मौत हो गई। वानलाल मंगाई जुवाली नामक ये महिला मुंबई से लौट रही थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स को एक डॉक्टर को घटिया पीपी किट मामले को उजागर करने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 33 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर श्रीनिवास राजकुमार ने 25 मई को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाने वाली किट की गुणवत्ता को लेकर गृह मंत्रालय के द्वारा किए जा रहे दावों को झूठा बताया था। जेसिका लाल हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे मनु शर्मा को सोमवार को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। बता दें कि दिल्ली सजा समीक्षा बोर्ड ने जेसिका लाल हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे मनु शर्मा की समय से पहले रिहाई की सिफारिश की थी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने रिहाई पर मोहर लगा दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा ने 30 अप्रैल 1999 को एक पार्टी में ड्रिंक परोसने से मना करने के बाद मॉडल जेसिका लाल की हत्या कर दी थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने चांदबाग और जाफराबाद हिंसा मामलों में 2 चार्जशीट कोर्ट में आज दाखिल की हैं। इसमें कई बड़े खुलासे किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने आम आदमी पार्टी से निष्कासित पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आज चार्जशीट दायर की। पुलिस ने ताहिर हुसैन को चांदबाग हिंसा मामले का मास्टरमाइंड बताया है। चार्जशीट में उमर खालिद का नाम भी डाला गया है, मगर उन्हें चांदबाग हिंसा मामले में अभी आरोपी नहीं बनाया गया है। दिल्ली में आखिरकार बीजेपी ने मनोज तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है। उनकी जगह उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर रहे आदेश कुमार गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद से ही इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि तिवारी को आलाकमान कभी भी पद से हटा सकता है। बिहार सरकार का कहना है कि देश के अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे लोगों का मंगलवार से न पंजीकरण किया जाएगा और न ही क्वारंटीन किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार तक बिहार लौटे लोगों का पंजीकरण किया गया है और उन्हें 5000 से अधिक केंद्रों में क्वारंटीन किया गया है, जहां पहले से ही लगभग 13 लाख प्रवासी हैं। इन केंद्रों को 15 जून के बाद से बंद कर दिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश के प्रमुख उद्योग चैम्बर CII के सालाना सेशन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के तौर पर आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। अब भारतीय इंडस्ट्री के पास आत्मनिर्भर भारत का स्पष्ट रास्ता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश का आयात कम करने के लिए और कैसे आयात के लक्ष्य कम करने हैं, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज द्वारा भारत की रेटिंग Baa2 से घटाकर Baa3 किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, मूडीज ने मोदी की अगुवाई में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को बिल्कुल कबाड़ से एकदम ऊपर रेट किया है और गरीबों और MSME क्षेत्र को मदद के अभाव का मतलब यह है कि आगे हालात और ज्यादा खराब होने वाले हैं। भारत में बीते 24 घंटों में 8171 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 204 लोगों की मौत हुई है, जिससे देश में अब तक संक्रमित होने वालों की संख्या 1,98,706 हो गई है, जिनमें से 95,526 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं और 5,598 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में 97,581 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना का रिकवरी रेट 48.07% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। वहीं देश में टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाई गई है। देश में हर दिन 1,20,000 से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। असम में हुए भूस्खलन में लगभग 20 लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में ज्यादातर लोग दक्षिण असम की बराक घाटी के हैं। कई दूसरे लोग घायल भी हुए हैं। इस इलाके में पिछले 2 दिनों में बहुत बारिश हुई है। कछार, हैलाकांडी जिले और करीमगंज में 6 लोगों की मौत हो गई। राहत व बचाव कार्य जारी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो G7 ग्रुप में रूस की वापसी का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि रूस को क्रीमिया पर कब्जा करने के कारण कई साल G7 से बाहर कर दिया था और वो आज भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानदंडों का अनादर करता है, इसलिए वो इस ग्रुप से बाहर है और बना रहेगा। बता दें, शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि G7 ग्रुप काफी पुराना हो गया है। इसमें रूस, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों को शामिल किया जाएगा।
दुनिया में संक्रमण के मामले 62,99,000 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि वायरस के कारण होने वाली मौतों की संख्या 3,75,000 को पार कर चुकी है। इसके अलावा 29 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए सभी प्रतिबंध अगले सप्ताह तक हटाए जा सकते हैं। उनका कहना है कि इसके बाद देश में अलर्ट लेवल 1 रहेगा, जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं होगी और लोगों के एकत्र होने पर लगी पाबंदी भी हट जाएगी। हालांकि उन्होंने ये साफ किया है कि देश की सीमाएं फिलहाल बंद रहेंगी। दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश अमेरिका में संक्रमित लोगों की संख्या 18,11,357 है, जबकि वायरस से मरने वालों की संख्या 1,05,160 है। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर इंडोनेशिया ने इस साल की हज यात्रा रद्द कर दी है। इंडोनेशिया से हजारों मुसलमान हर वर्ष हज यात्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं, जहां मुसलमानों की 2 पवित्र इबादतगाहें मक्का और मदीना स्थित हैं। इंडोनेशिया सरकार ने कहा है कि हज यात्राएं अगले आदेश तक रद्द की जाती हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।